यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगे यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ध्यान से सुनेंगे, सारे लोग ध्यान से सुनिए। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया। जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तारीफ करिए यीशु। इसमें हमने बहुत सारी चीजों को नोटिस किया और परमेश्वर ने हमें बताया। और जब हमने एक वचन लिखने को गया तो परमेश्वर ने हमें 5 पेज कॉपी परमेश्वर ने हमें भरा। हालेलुया। जब मैंने लिखना शुरू किया तो परमेश्वर ने हमें 5 पेज भरा। यहाँ पे लिखा है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब प्रार्थना करके वो झील के ऊपर से आ रहे थे तब चेले यह देखकर वह डर गए। लेकिन प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। हालेलुया। लेकिन पतरस ने कहा, अगर तू है तो हमें भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। और प्रभु ने कहा, आ। जब पतरस नाव से उतरकर वो पानी पर चलने लगा तो आंधी ने उसे घेर लिया और वो डर गया, और डर के कारण उसको यीशु से ध्यान हट गया, और ध्यान हटने के बाद वह डूबने लगा। लेकिन फिर भी वह प्रभु को पुकारा। यीशु ने उसे बचाया। पतरस ने उसे दंडवत किया और कहा, तू ही प्रभु है। हे मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर की ओर जाने की सोचते हैं और जाते हैं तो शैतान आकर आपको घेर लेता है और आप उसको देखकर डर जाते हैं और शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। मेरे प्रियो, शैतान सबसे पहले आपको डराता है, कुछ दिखाकर, जैसे पतरस को दिखाया आंधी को, और वह देखकर डर गया और डरने के बाद डूबने लगा। लेकिन परमेश्वर सब देखता है कि आप उस पे कितना विश्वास करते हैं। अगर विश्वास है कि वह मुझे बचाएगा तो वह प्रभु आपको अवश्य बचाता है। शैतान ने पतरस को आंधी दिखाया और पतरस का ध्यान प्रभु से हटकर आंधी पर चला गया, इसलिए वह डूबने लगा। मेरे प्रियो, शैतान आपको आंधी, तूफान, दुख, बीमारी, रोग, परेशानी दिखाकर आपको ध्यान परमेश्वर से अलग करता है, और अलग करने के बाद शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है। हालेलुया। शैतान आपको दुख, बीमारी, परेशानी, विरोध, शताव, यह आपको देकर परमेश्वर से आपका जो ध्यान लगा है वह दूर करना चाहता है, और दूर इसलिए करना चाहता है ताकि आपके ऊपर हावी हो सके। क्योंकि जब तक आपका नजर प्रभु की ओर है तब तक शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु जब ही परमेश्वर से आपका नजर हटेगा तो शैतान आपको फंसाएगा। यीशु मसीह पर संदेह करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है, क्योंकि उस पे संदेह करने वाला नहीं, उस पे विश्वास करने वाला ही जीत हासिल करता है। तारीफ करें जोर से।
की है, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य से तो नहीं परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है तो हम उस पे विश्वास भी करें कि वह हमारी परिस्थितियों को और परेशानियों को भी बदलेगा और मुझे चंगा भी करेगा। आमीन। हे मेरे प्रियो, जब दानियल शेर के गुफा में था तो प्रभु को पुकारा। जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में था तो यीशु मसीह को, परमेश्वर को पुकारा। जब सद्रक मेशक अबेदनगो आग की झील में था तो प्रभु को पुकारा। जब योना नबी मछली के पेट में था तब वो प्रभु को पुकारा। हे मेरे प्रियो, जब पतरस पानी में डूब रहा था तो वो परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उनकी पुकारों को सुना, प्रार्थना को सुना और उन्हें बचाया भी। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 और 15 में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हे मेरे प्रियो, जब भी आप संकट में हो तब परमेश्वर आपके साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहते लोगों से कि जब भी आप संकट में रहते हैं, जब भी आप बीमार रहते हैं, जब भी आप परेशानी में रहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा, कहते उन लोगों से कि जब भी वो बीमार रहता है मैं उसके साथ रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कहता है और तब आप उसको पुकारते हैं तब परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनता है और आपको चंगा भी करता है। आमीन। इसलिए परमेश्वर पर संदेह न करे, उस पे पूरा विश्वास करे कि वह है और जो उसे पुकारता है परमेश्वर उसकी सुनता है। मेरे प्रियो, सब लोग हमारे पीछे बोलेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है और वह मेरे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करे जोर से परमेश्वर का। जब मैंने बाइबल पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने हमसे ये बातें किया और मैंने जैसे जैसे परमेश्वर ने हमें बातें किया और जैसे कहा मैं लिखता गया। हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये पतरस के बारे में वो उदाहरण दिया कि पतरस देख, मैंने उसे आज्ञा दिया और मैं उसके सामने भी था और वो कुछ दूर पानी पर भी चला, लेकिन उन्होंने आंधी को देखकर डर गया। और डरने के क्या है, डरने का कारण है जो यीशु मसीह की ओर पतरस का ध्यान था, वह ध्यान हटकर उस आंधी की ओर चला गया और आंधी की ओर जाने के बाद शैतान उसे घेर लिया। हालेलुया। और शैतान घेरने के कारण, शैतान जब घेरा पतरस डूबने लगा, बल्कि यीशु मसीह उसके सामने था फिर भी पतरस क्या डूबने लगा। हालेलुया। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप चर्च में आते हैं, अच्छी बातें, बहुत सुंदर है, ये सुनने पे सुहाना बोलता है ना, वो है, लेकिन ये बातें हैं अगर आपका नजर, आपका ध्यान अगर यीशु मसीह से अगर अलग हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। ना आप अपने को बचाएंगे, ना अपने परिवार को बचा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर आपका ध्यान यीशु मसीह पर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को भी बचाएंगे, आप अपने परिवार को भी बचा पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब आपका ध्यान यीशु मसीह से हटकर अगर दुख और परेशानियों की ओर चला गया तो आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे फिर। हालेलुया। क्योंकि आप जो सोचते हैं, जो मन में विचारते हैं और जो आप बोलते हैं वही चीजें होता है। अगर आपके सोचों में यीशु मसीह भर जाए, आपके मन में यीशु मसीह आ जाए, आपके दिल में अंदर में परमेश्वर का वास हो जाए, तो फिर शैतान का कोई अधिकार नहीं कि आपके जीवन में वो काम कर सके। हालेलुया,
हालेलुया। शैतान आपको तभी गिराता है, शैतान आपको तभी बीमार करता है जब आपका मन, जब आपका ध्यान नजर परमेश्वर से अलग हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब भी एक बच्चे के पास उसका माता पिता रहता है तो दूसरा कोई उसे बोलता नहीं है। जब भी उस बच्चे से उसका माँ बाप अलग हो जाता है तो उस बच्चे को बहुत सताव मिलता है, बहुत दुख उठाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह अगर आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर है, अगर आपका नजर परमेश्वर की ओर है, तो शैतान की कोई औकात नहीं है कि आपको छू सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तारीफ करे जोर से। लेकिन आपका नजर, आपका ध्यान अगर परमेश्वर से अलग हो गया तो शैतान आपके ऊपर हावी हो गया। शैतान आपको नीचा कर सकता है, शैतान आपको बीमार कर सकता है, शैतान आपको अपने चंगुल में फंसा सकता है, शैतान आपको कुछ भी कर सकता है। क्यों? आपका जो नजर था, आपसे जो बातचीत हो रहा था परमेश्वर से, आपका जो कुछ था परमेश्वर के साथ, वो आपसे हट गया। इसलिए शैतान आपको फंसा लिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें ये चीजें कहा कि देख पतरस कैसे डूबा। सबसे पहले आंधी तूफान को देखकर डर गया। हालेलुया। आंधी तूफान को देखकर डर गया और डरने के बाद घबरा गया और उसका ध्यान परमेश्वर से दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखकर सीधा चल रहे हैं, अगर हम यहाँ पे हैं, वहां से कुछ सामान लाना है, तो जो हम उस पे ध्यान करके जाएंगे सीधा, तो वहां से तुरंत हम लेकर आ जाएंगे, क्योंकि हम देखते हुए जा रहे हैं, सीधा वहीं पे जाएंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। अगर वही सामान मैं यहाँ से अगर नजर उस पर से हटाकर मैं इधर घूम कर वहां जाऊं, तो मैं जरूर इधर से उधर हो जाऊंगा। या मैं अपनी आंखों को बंद करके वहां जाऊं तो मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। हालेलुया। इसी तरह आप भी, अगर आप आशीषित हैं, चंगे हैं, तो आप परमेश्वर में बने हैं। लेकिन आपका जैसे ही परमेश्वर से ध्यान हटा, ध्यान दूर हुआ, नजर हटी, तो परमेश्वर से आप दूर हुए तो शैतान आपके ऊपर हावी हुआ। वो बीमारी को लाया, वो अनेक अनेक प्रकार की परेशानी विपत्तियों को लाया। हालेलुया। और नजर हटना कैसे हटेगा? जब आप प्रार्थना न करेंगे तब नजर को हटता। हालेलुया। आप प्रार्थना में कमी करती हैं तो आपका ध्यान, आपका नजर परमेश्वर से अलग होता है। आपका उपवास कम होता है, परमेश्वर से नजर आपका कम होता है। आपकी प्रार्थना वचन में कमी होती है आपकी, तो आपका ध्यान परमेश्वर से अलग होता है। अगर आपका प्रार्थना उपवास मजबूत है तो आपका ध्यान, नजर सीधा परमेश्वर की ओर है। आप देखें, इस बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। कितने पहर? चौथे पहर आया। कितने पहर आया? चौथे पहर कौन से रात होता है पता है? कब बोलता है चौथे पहर रात को? चौथे पहर यानी कब? कितने बजे के लगभग? 12 बजे चौथे पहर नहीं होता, भोर को चौथे पहर बोला जाता है, भोर को। हालेलुया। 12 घंटे दिन होता है, 12 घंटे रात होता है। तो आप चौथे पहर यानी कि 4 बजे के लगभग, 4 बजे के लगभग उस झील से वापस आया। यानी कि 4 बजे तक वो क्या कर रहे थे रात भर?
उस पहाड़ पे कहां से आया वो? अब हम पढ़ते हैं 22 से वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने वह अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पर झील पर चलते हुए उसके पास आया। यहाँ पे पढ़ते हैं, जब उधर से आया यीशु मसीह तो रात के चौथे पहर आया, लेकिन जब गया तो यहाँ लिखा है वह विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह अकेला था। यानी कि जब गया उस पहाड़ पे तो सांझ को गया, या वचन में लिखा सांझ को वह अकेला था। जब वो गया प्रार्थना करने तो वो अकेला गया सांझ को, और जब वहां उधर से प्रार्थना करके आया तो चौथे पहर आया, यानी कि भोर को आया। यानी पूरा रात प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ पे जंगल में बिताया प्रार्थना करते करते। हालेलुया। और तभी वहां से लौटा तो वो पानी पर चलते हुए जा रहा था। यीशु मसीह भी एक मनुष्य था और उसे भी प्रार्थना करने की जरूरत था। हालेलुया, हालेलुया। और वो सबसे ज्यादा प्रार्थना किया करते थे। जब भी प्रार्थना करने जाते थे वो अकेले जाते थे उस जंगलों में, उस पहाड़ों में। हालेलुया। यीशु मसीह के पास कोई ठहरने का एक जगह परमानेंट नहीं था घर। आपके पास तो घर भी है परमानेंट रहने का, लेकिन यीशु मसीह के पास रहने के लिए भी परमानेंट जगह नहीं था। वो कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस देश में, कभी उधर वो जाया करते थे। और वो कंटिन्यू रात दिन भर वो प्रचार करते थे और रात को पूरी रात परमेश्वर के पास समय देते थे, प्रार्थना किया करते थे। आज लोग प्रार्थना किया कितना करते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा कर लिया बहुत है। 1 घंटा किया, 24 घंटा में 1 घंटा बहुत है। इतना प्रार्थना आपको सदा संभाल के नहीं रख पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में कमी करते हैं तो आप शैतानों को मौका दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखा हूं अपनी लाइफ में, जब मेरी प्रार्थना कमी हुआ है तब शैतान कोई ना कोई चाल चला है। और शैतान जब प्रार्थना कमी हुआ है, शैतान कामों को रोकता है, आपके बिजनेसों को, आपके परिवार के कामों को। आपके पति गए बाहर कमाने, आपके उनको कामों को रोकेगा अगर आपकी प्रार्थना कमी है तो। आप घर में काम कर रहे हैं, आप दुकान चला रहे हैं, बिजनेस खोले हो, अब वो बिजनेस को कम करेगा, प्रार्थना कमी है तो। अगर वही चीजें अब अपनी प्रार्थना लेवल को बढ़ा रहे हैं तो उसे कम करने की मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका नजर कहां है? कहां है? कहां है? हालेलुया। आपका नजर अगर परमेश्वर की ओर है तो शैतान की कोई हक नहीं, कोई मौका नहीं मिलेगा उसे काम करने का। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। लेकिन आपका प्रार्थना कमी है, उपवास कमी है, आप वचन को कमी करते हैं पढ़ने में, सुनने में, तो आपके पास वो विपत्तियां आती हैं और आप कहते हैं ये इस विपत्तियों में हम पड़े हुए हैं, इस बीमारी में हम फंसे हुए हैं, हम कैसे चंगे हुए? हम यीशु में, हम चर्च तो हर हफ्ते जाते हैं फिर भी चंगा नहीं हो पाते हैं। यही मेन कारण है आपको चंगा ना होने का। आप परमानेंट चंगा होना चाहते हैं? कंटिन्यू 24 घंटा में आप कम से कम 2 से 3 घंटा आप प्रार्थना करें। 3 घंटा कम से कम। विश्वासी आप है तो। लेकिन जो सेवा करते हैं उसको कम से कम 4 घंटा से ऊपर प्रार्थना करना चाहिए। 4 घंटा 5 घंटा परमेश्वर को समय देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आप जानकारी परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वचन को पढ़ते हैं,
तो कम से कम आपको हर रोज 10 पन्ना आपको बाइबल पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु मसीह की। अगर आपको वचन पढ़ना नहीं आता है, आपके पास बड़ा सा फोन है, मेरा यूट्यूब डाला, यूट्यूब पे वीडियो